अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 1000% रियल हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, आप लोग जाकर मेरे चैनल पर से बिल्कुल आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। संस्कृत के पेपर को भी हम करा दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। हिंदी का विषय कोड 101 रहने वाला है। हिंदी का पेपर होने वाला है 1 जुलाई का फर्स्ट पाली के लिए। आपको समय जो है 3 घंटा मिलने वाला है। 80 नंबर का पेपर होने वाला है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो हम करा दिए, आप लोग उसका वीडियो चैनल पर से जाकर देख लीजिएगा। और 40 नंबर का सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसी पन्ने पर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 1 नंबर है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा। 5 दूना 10 नंबर का यह क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए क नंबर दिया है, अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुँचा। ऐसा जो है कुछ गद्यांश दिया हुआ है। हम गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आंसर को आपको हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला नंबर देखिए, अक्रूर का रथ किस यमुना के तट पर कब पहुंचा था, किस समय पहुंचा था, यह पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा नंबर, अक्रूर ने कहाँ स्नान किया था, ये दूसरा नंबर है। और जल में अक्रूर ने क्या देखा, ये तीसरा नंबर है। यहाँ तक देख लिए, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो गया। बस एक बात और है इम्पोर्टेंट, कमेंट में आप लोग अपना जिला का नाम लिख लीजिएगा, या आपको कोई क्वेश्चन है मन में, वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम तुरंत आपका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए 4 नंबर है, ऋषि मुनि किसकी अर्चना कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर, जल की सतह के ऊपर उठकर अक्रूर जी ने क्या देखा, इसके बारे में जो है आपको वर्णन करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक यहाँ पर विषय पर दिए गए संकेतों बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। वसंत ऋतु पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी भूमिका देखिए, वसंत ऋतु पर भी लिखना है तो वसंत ऋतु में भूमिका पर लिखना है, फिर इसके महत्व पर लिखना है, ठीक है। या ऋषियों के राजा और उपसंहार के बारे में लिखना है। ऋषियों का राजा कहने का मतलब है ना कि सीजन, मतलब मौसमी जो होता है ना, कैसा लगता है, अच्छा लगता है, खराब लगता है, या ऋषियों के राजा कैसे हुआ, ये वसंत, इसके बारे में। फिर लास्ट में इसका निष्कर्ष भी लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 3 नंबर है, अपने प्रधान अध्यापक को के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें विद्यालय की साफ सफाई करवाने के जो है निवेदन किया गया हो, ठीक है। अथवा में देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के महत्व के बारे में 2 छात्रा के बीच संवाद को लिखना है। यह 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी कि कुल 10 प्रश्न हैं जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि 10 नंबर जो है आपको यहाँ से बिल्कुल ईजिली मिल जाएगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जो है आंसर को बताएंगे। देखिए पहला नंबर है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। फिर कवि गुरु नानक की दृष्टि में ब्राह्मण की निवास कहाँ है, इसके बारे में लिखना है। फिर दही वाली मगम्मत शीर्षक कहानी के अनुसार बारी किसको कहते हैं, बारी के बारे में लिखना है। आगे बढ़ेंगे तो अपने सागिदियों के बारे में बिरजू महाराज की क्या राय है, इसको लिखना है। 5 नंबर यानी कि भी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारी नींद जो है यहाँ पर शीर्षक कविता में कवि गरीब बस्तियों को क्यों उल्लेख करता है, इसके बारे में आपको जो है लिखना है। फिर पापति कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, अविनियो क्या है, वह कहाँ अवस्थित है, ठीक है। अविनियो जो दक्षिण फ्रांस में है, ठीक है। और कहाँ अवस्थित है तो बता दिए। अविनियो क्या है तो एक जो है मंदिर है, ठीक है। आगे देखिए, हिरोशिमा मनुष्य की यहाँ पर साखी के रूप में क्या है, आगे आंसर भी बताएंगे। आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए। धरती कब घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता माँ के दोनों बेटों का नाम क्या था। फिर बिस्मिल्ला खान जब काशी के से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे। इसके बाद 5 नंबर है, प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को शब्द सीमा 100 में जो है सप्रसंग व्याख्या करना है। जैसे कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। या फिर आश्चर्य स्पष्ट करना है, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, ठीक है। इनमें से दोनों में से कोई एक का स्पष्ट रूप से जवाब देना है। हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, गद्यांश दिया हुआ था ना अक्रूर के बारे में, तो अक्रूर का रथ किस समय यमुना के तट पर पहुंचा था। तो देखिए, अक्रूर का रथ
तुरंत दोपहर के समय यमुना के तट पर पहुंचा था। यह जो है आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से देख लीजिए या कॉपी कलम निकाल कर लिख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र, बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। संस्कृत के पेपर को भी हम अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो है आपको भूमिका लिखना था ना, तो देखिए भूमिका में भारत विविधता का देश है जहाँ 6 ऋतुओं बारी बारी से आकर अपनी छाटा बिखेरती हैं। इन सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु का स्थान सर्वोपरि है। शीत ऋतु की विदाई के बाद फाल्गुन और चैत माह का इसका आगमन होता है। ठीक है, भूमिका वाले में लिख लेना है। फिर महत्व लिखना है, जो हम लोग निबंध नहीं लिखे थे, निबंध लिखना था। निबंध हम पहले बता दे रहे हैं, फिर जो है ऊपर वाले क्वेश्चन को करा देंगे। महत्व देखिए, वसंत ऋतु का महत्व प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से अपार है। स्वास्थ्य के लिए यह मौसम सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि मंद मंद बहने वाली शीतल और सुगंधित वायु शरीर की नई शक्ति भरती है। इसलिए वसंत जो है ऋतु बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए। देखिए आगे देखिए, भूमिका हो गया ना, इसके बाद इसका महत्व हो गया हमारे जीवन के लिए। स्वस्थ यहाँ पर पर्यावरण की भूमिका, इसके संरक्षण का महत्व है। ठीक है, ये दोनों हो गया भूमिका के बाद, भूमिका महत्व। इसके बाद देखिए, इसके बाद आवेदन पत्र लिखता था, तो सेवा में लिख लेना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, शहर का नाम लिख लीजिएगा, स्थान का नाम लिख लीजिएगा, डेट भी लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, विद्यालय के परिसर में साफ सफाई है तो आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद लिखना है महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा जो भी आपका होगा, अपने कक्षा का नाम लिख लीजिएगा, छात्र हूँ मैं। आपका ध्यान विद्यालय के परिसर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। विद्यालय के खेल मैदान में ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और कक्षाओं के पीछे कूड़े के ढेर जमा हो गया है, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है और बीमारी फैलने का डर बना रहता है। ठीक है, ये लिखने के बाद लिख लेना है, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि विद्यालय की उचित साफ सफाई करवाने की कृपा कर, ताकि हम सभी छात्र एक स्वच्छ और वातावरण शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी आप लोगों का नाम होगा वो लिख लीजिएगा, अपना कक्षा लिख लीजिएगा, मन करेगा तो रोल नंबर लिख लीजिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, आज्ञाकारी छात्र लिखना जरूरी है। आगे देखिए, निम्नलिखित कक्षाओं को उत्तर देना है। भीमराव अंबेडकर जाति जो है यहाँ पर प्रथा श्रम विभाजन को क्यों स्वाभाविक रूप से नहीं है, तो देखिए इसके आंसर को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन भी करती। यह मनुष्य की रुचि और कार्यकुशलता पर आधारित न होकर उसके जन्म पर आधारित होती है, जो व्यक्ति को जन्म से ही किसी खास पेशों में बांध देती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दही वाली मगम्मा कहानी के अनुसार बारी किसको कहते हैं, तो बारी उस रीति को कहते हैं जिसमें रोजाना दही देना और महीने के अंत में किसी खास अवसर पर उसका भुगतान पैसे और अनाज के रूप में प्राप्त करना शामिल है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बिरजू महाराज वाला आंसर लिख लेना है। बिरजू महाराज अपने शाकदीय जैसे स्वाति आदि के प्रतिभाशाली और समर्पित मानते थे। वे उन्हें अपनी कला और विरासत को आगे ले जाने वाली उत्तराधिकारी को समझते थे। इसके बाद जब हमारी नींद कविता में कवि जो है यहाँ पर गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है, तो कवि यह बताते हैं कि गरीब बस्तियों का उल्लेख करना कि जहाँ की ओर लोग सो रहे हैं वहीं दूसरी ओर गरीब जो है भीषण गर्मी से परेशान है। ठीक है, यह जो है हो जाएगा। पापति कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी, तो पाती वली आमला की पुत्री थी। उसे मेनेजाइटिस मस्तिष्क ज्वर नामक बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए वो शहर लाई गई थी। प्यारे बच्चों, यह जो है आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर से लिखा गया है, आप लोग भी बहुत सुंदर से लिख लीजिएगा। ठीक है, अवनियो क्या है, वह कहाँ अवस्थित है। अवनियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना ऐतिहासिक शहर है। यह किसी समय पोप की राजधानी भी रहा था। ठीक है, यह किसी समय पोप की राजधानी भी रहा था। फिर देखिए, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, तो हिरोशिमा में अणु बम के विस्फोट से जो लोग वाष्प बनकर उड़ गए, उनकी काली झुलसी हुई छाया दीवारों पर, सड़कों पर, पत्थरों पर आज भी जो है गवाह है। ठीक है, साखी है, साखी का मतलब गवाह होता है। फिर देखिए, धरती कब तक घूमेगी में जो है ना, सीता के 3 बेटे का नाम क्या था, तो एक का कैलाश था, एक का नारायण था और एक का विजु था। ठीक है, यह जो है आपको लिख लेना है। फिर सब प्रसंग व्याख्या लिख लेना है, तो सब प्रसंग व्याख्या में हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला आपको आंसर लिखना है। यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। यहाँ नाखून का
पाशविक वृत्ति यानी कि पशुता के प्रतीक हैं। लेखक का कहना है कि भले ही हमारे भीतर आदिम हिंसक प्रवृत्ति हो बार बार उभरे, लेकिन मनुष्य जो है यहाँ पर अपनी संस्कृति, विवेक और संयम से उन्हें नियंत्रित करता रहेगा। यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपके सारे जो है हम क्वेश्चन करा दिए। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जाकर चैनल पर से देख लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम करा ही दिए, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत के पेपर को भी हम जो है अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल आराम से जो है ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर सारा जो है क्वेश्चन करा दी। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, ये 9 यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर वाला यहाँ पर हो जाएगा, हिरोशिमा में अणु बम वाला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अविनियो वाला जो है यहाँ पर हो जाएगा। अविनियो क्या है, अविनियो के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। सारे क्वेश्चन का जो है आंसर बिल्कुल ईजिली आपको बता दिया गया है। यहाँ पर पापति क्यों लाई गई थी, तो पापति के बारे में भी यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आप लोग देख पा रहे होंगे कि पापति क्यों लाई गई थी। इसके बाद पापति के बाद देखिए यहाँ पर आगे हमारी नींद कविता में गरीब बस्तियों का उल्लेख के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो दही वाली मगम्मा का भी आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।